नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। क्या भारत से ये जो भारत सरकार कर रही है, कल मैंने आपको बताया था कि गुजरात में जिस तरह से फॉक्सकॉन का प्लांट लगाया जा रहा है, उसको 1000 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दे दी गई। भाई 99 साल की लीज़ पे, और लीज़ का मतलब एक तरह से मुफ्ती होता है, वो बाद में भी बढ़ जाएगी। ये नोएडा में जितने बिल्डर बिल्डिंग बना रहे हैं ना, मल्टी स्टोरी, जिनमें आप फ्लैट खरीदते हैं, ये भी 99 साल की लीज़ पे ही हैं। कोई भी ज़मीन फ्री होल्ड नहीं है, तो 99 साल की लीज़ पे वो ज़मीन दे दी गई है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, लीज़ पे ज़मीन, सस्ते में बिजली, बहुत सारे कानून में कटौती, टैक्स में कटौती, टैक्स हेवन, सारी चीज़ें देने के लिए सरकार मजबूर क्यों हो गई है? अचानक इतना ज़्यादा इंसेंटिव क्यों बढ़ा दिया है? और ये इसका कारण छोटा मोटा कारण नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारण है। वो ये है कि भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट करीब करीब असफलता की कगार पे खड़ा है। उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भारत में जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं, मेक इन इंडिया के लिए उन कंपनियों को संभाल नहीं पा रहा है। भारत की सरकार के अलग अलग अंग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और इसके कारण बड़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। अब ये जो परसेप्शन है, इसके कारण भारत में कंपनियां आ नहीं रही हैं। सरकार की कोशिश है किसी भी कंडीशन में अगर कंपनियां आ जाएं तो कम से कम इसके नाम पे ही हम अगला और इन्वेस्टमेंट ला सकेंगे। लेकिन अपनी नीतियों में जो सुधार करने की आवश्यकता है, वो अभी दूर की कौड़ी लगती है। लालच दे रहे हैं, नीतियां नहीं सुधार रहे हैं। मैं आपको आज इसी के बारे में बात करूंगा। मैं आपके सामने वो फिगर्स और फैक्ट रखूंगा कि किस तरह से भारत में मेक इन इंडिया लगातार कामयाब होते होते नाकामयाब हुआ है, कामयाब होते होते नाकाम हुआ है। विदेशी कंपनियां आई, भारत में प्लांट लगाए, दुखी हो गई, वापस चले गए। और ये स्थिति है जिस पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ताकत हमारी ताकत के साथ मिलाना चाहते हैं, आपके पास कुछ अतिरिक्त धन है, तो आप हमें पैसे दे सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन पे है। एक QR कोड स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। एक खबर छपी है, सारे मीडिया ने कवर किया है। ग्लोबल टाइम्स की ये स्टोरी है, जिसको भारत के मीडिया ने बहुत प्रमुख स्थान दिया है। सारे के सारे बड़े अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स से लेके सब ने उसको छापा है। ये खबर कहती है कि भारत की जो चाइनीज़ मोबाइल कंपनियां हैं, वो अब धीरे धीरे भारत से बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं। और वो खबर ये है कि ओप्पो ने भारत छोड़कर इजिप्ट जाने का फैसला कर लिया है। वो यहाँ से मिस्र जाना चाहती है और अब वहाँ से कारोबार करेगी। और ग्लोबल टाइम का कहना है कि ये शुरुआत है, इसके पीछे से सारी कंपनियां भारत से चाइनीज़ मोबाइल कंपनियां जाने की तैयारी में हैं। ग्लोबल टाइम का कहना है कि भारत में स्थितियां बहुत ख़राब हैं और एक क्रैकडाउन चल रहा है चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर। उनको टारगेट करके उनको निशाना बनाया जा रहा है और सरकारी एजेंसियाँ उनको परेशान कर रही हैं। कभी उनके ऊपर टैक्स के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी उनके अधिकारी जब आते जाते हैं तो वीज़ा को लेकर उनको दिक्कतें खड़ी की जाती हैं। और इस तरह से चाइनीज़ कंपनियों को परेशान किया जाता है। कभी खबर उड़ाई जाती है कि भाई हम $150 से नीचे का फ़ोन चाइना से आने नहीं देंगे, और बहुत सारे की बातें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब कंपनियां अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों के अधिकारियों के ऊपर आपने मुकदमे लाद दिए हैं, कंपनियों को तमाम सारे नोटिस दे दिए हैं और कंपनियों पर रेड भी डाल दी है। और ये ग्लोबल टाइम जो कह रहा है, ये कोई नई बात नहीं कह रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमारे अपने देश में हमारी अपनी सरकार कह चुकी है। निर्मला सीतारमण जो हैं हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया और बताया कि किस तरह से सरकार ने ओप्पो पे 4389 करोड़ रुपए, इसके अलावा अलग अलग कंपनियों पे, वीवो पे भी, श्याओमी पे 653 करोड़ रुपए इनके ऊपर निकाल दिए हैं। किस तरह के निकाल दिए? टैक्स चोरी का आरोप लगा दिया है। जो लोग थोड़ा सा भी अकाउंट समझते हैं और टैक्सेशन समझते हैं, उनके लिए ये मामला ऐसा है जिसमें जो मुकदमा किया गया है वो मुकदमा हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। सही मुकदमा भी कह सकते हैं, आप उसको मान सकते हैं, और गलत मुकदमा भी मान सकते हैं। कैसे? मैंने कोई कारोबार किया जिसमें मेरा टोटल 100 रुपये का टर्नओवर हुआ, 100 रुपये मेरे पास आए। 100 रुपये में से मैंने सैलरी का पैसा निकाल दिया, लागत का पैसा निकाल दिया, सब पैसा निकाल दिया।
अब मेरे पास बचे 80 रुपये में से 80 रुपये खर्च हो गए, 20 रुपये बचे। अब इस 20 रुपये में से अगर 10 रुपये मैं किसी को दे दूं ये कह के कि भाई इनसे हमने पैसा लिया था तो हम इनका चुका रहे हैं 10 रुपये, तो मुनाफा कितना बचा? 10 रुपये बचा। लेकिन भारत सरकार का DRI कह रहा है कि आप जो 10 रुपये उनको दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, आपने 20 ही कमाए हैं, और वो जो पैसा आपने भेजा है, जो खर्चे में दिखा दिया आपने, वो खर्चा नहीं है, दरअसल मुनाफा है। अब ये डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट पे लेके रेड, ये वो, उनके अरेस्ट की तैयारियां रोज़ आप खबर पढ़ते होंगे। इस डिस्प्यूट को बैठ के सुलझाया जा सकता था। एक नॉमिनल सा पैसा उन कंपनियों ने जमा भी किया, लेकिन सरकार का इरादा किसी भी तरह से नरमी बरतने का नहीं लगता है। इस चक्कर में ये कंपनियां भागने की तैयारी कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो चाइनीज़ हैं, बदमाशी करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ग्लोबल टाइम कह रहा है कि ये जानबूझ के इंडिया हमारी कंपनियों को टारगेट कर रहा है। हमारी बहुत सारी जो एप्लीकेशंस थी पहले उनको बैन कर दिया, और चाइनीज़ कंपनियां भारत में कंफर्टेबल नहीं हैं। दुनिया में बिजनेस को लेकर तरह तरह की जानकारियां, कौन सी कंपनी कैसे बड़ी बनी, किसकी कामयाबी के पीछे क्या वजह थी, सबकी सीक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो हैं उनकी आत्मकथाएं कुकू FM पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारा ऑडियो साहित्य है जिसमें कुकरी के ऊपर है, जिसमें आपका कहानियाँ हैं, जिसमें मोटिवेशन है, जिसमें बच्चों के लिए है, रहस्य है, तिलिस्म है, क्राइम है, बहुत सारा ऑडियो साहित्य वहाँ उपलब्ध है। और इस ऑडियो साहित्य की दुनिया में अगर आप खो जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 399 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे दर्शक हैं तो 250 लोगों को फिर मौका मिल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने का आधे दाम पर। 199 रुपये में अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक कूपन कोड भी दिखाई देगा, उसका इस्तेमाल करके आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 199 रुपये में 1 साल के लिए आप कुकू FM की लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाएंगे। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM हैं, और ये शुरुआत हुई है। ओप्पो से अब सारी कंपनियां जाएंगी। अब आपको इन कंपनियों का महत्व समझ लेना पड़ेगा, उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। भारत सरकार ने जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट का डेटा खुद जारी किया है वो आपको कहता है कि आपको एक तरह से आपकी रॉकेट की तरह आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है मोबाइल का। स्क्रीन पे मैं डाटा लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसके अलावा ये भी बताया गया कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन भी मोबाइल का भारत में बहुत सारा बढ़ गया, और उसके लिए ये कंपनियां ही जिम्मेदार थीं। इन कंपनियों ने धीरे धीरे करके भारत के पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया, और आज भारत का पूरा मार्केट इन्हीं चाइनीज़ कंपनियों के कब्ज़े में है। जो हमारी देसी कंपनियां होती थी, माइक्रोमैक्स होती थी, आईबॉल होती थी, लावा होती थी, जोलो होती थी, स्पाइस होती थी, उन सब कंपनियों का शटर डाउन हो चुका है। और आपने देशी कंपनियां पहले बंद करा दी, मेक इन इंडिया के नाम पे इनको बढ़ावा दिया। अब इन कंपनियों का हालत ये है कि 43 कंपनियों पे आपने मुकदमे कर रखे हैं, और इसके कारण बार बार वो नाराज़ हैं। उनका कहना है कि भैया कभी सर्च होता है, कभी सीजर होता है, कभी कुछ होता है, हम तो दुखी हो गए हैं। अगर आप हमारी सरकार पे जाएंगे तो 2014 से अब तक 2783 कंपनियां भारत छोड़कर जा चुकी हैं। ये कंपनियां अलग अलग जगहों की, अलग अलग देशों की हैं। ये बाकायदा जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने संसद में जानकारी दी है, पीयूष गोयल ने। उन्होंने कहा कि, और ये दिसंबर की बात है, दिसंबर में उन्होंने संसद में जानकारी दी है, क्लिप में लगा रहा हूँ। और अब इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कितना इंपोर्ट बढ़ा, कितना क्या हुआ, कम हुआ, उस तरह का सारा डाटा दिया। लेकिन आप अगर ये लग रहा हो, जो लगातार हमको समझ में आ रहा है, देखिए चाइनीज़ है, अगर आपने बुलाया, चाइना से आपके कैसे भी संबंध है, अगर आपने बुलाया, आपने उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया, आपने कहा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मोदी जी की जो जुबान थी मेक इन इंडिया वाली, उसको सभी को रखना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैक्स को लेके उन्होंने चोरी नहीं की होगी, हो सकता है कि हो, कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एक संदेश ये नहीं जाना चाहिए कि आप जानबूझकर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। और ये अकेला ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ कंपनियों के साथ ऐसा हो, बहुत सारी विदेशी कंपनियां जा चुकी हैं। अगर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 2783 कंपनियां जा चुकी हैं, और ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि 1800 के करीब कंपनियां 1 साल में जा चुकी हैं, तो समझना पड़ेगा। मैं आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक उदाहरण देता हूं।
डेक्कन हेराल्ड ने एक पूरा एनालिसिस छापा कि किस तरह से भारत से विदेशी कंपनियां जा रही हैं। ये ग्राफिक्स मैंने उस एनालिसिस से उठाया है। इस ग्राफिक्स में फोर्ड, जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन, मैन ट्रक और लोहिया यूएम जैसी कंपनियां भारत छोड़ के जा चुकी हैं। इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान इस देश का हो गया है, क्योंकि 464 डीलरशिप बंद हो गई हैं। एक डीलरशिप में आप जानते हैं गाड़ी की कितना स्टाफ होता है, उनके वर्कशॉप में स्टाफ होता है, और इसमें 64,000 कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है। 2,485 करोड़ रुपए का डीलर का इन्वेस्टमेंट डूब गया है और कुल 11,29,784 ग्राहकों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ा है। क्योंकि आपने मान लीजिए जनरल मोटर की कोई कार खरीद ली, जिस दिन ये खबर आती है कि कंपनी इंडिया से चलेगी, आपकी कार की वैल्यू गिर गई, आप उसको रीसेल करने जाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, और उस देश से जब फोर्ड जैसी कंपनी, जनरल मोटर और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियां चली जाती हैं तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है। और अब ये जो चाइनीज़ कंपनियों के जाने की बात हो रही है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि नाइजीरिया, बांग्लादेश जैसे, इंडोनेशिया जैसे देशों में भारत को छोड़ के जा रही हैं, तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा शर्म की बात होनी चाहिए। अब आप ये समझे होंगे कि किस तरह से भारत की सरकार पर एक दबाव है। आप मोबाइल कंपनियों को बुलाते हैं मेक इन इंडिया के लिए, वो आपको दुनिया में एक मुकाम देती हैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। आपका एक्सपोर्ट पे मोबाइल फ़ोन के खर्चा कम हो जाता है। वो बेहतरीन मोबाइल बनाती हैं, जिनके कारण आपको भारत में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का भी मुकाबला करने का मौका मिलता है। आप मोबाइल अपने एक्सपोर्ट भी करते हैं। और अब अगर वो छोड़ के चले जाते हैं, फोर्ड चली जाती है, जनरल मोटर्स चली जाती है, तो कोई भी आदमी, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी बड़ी कंपनी जब भारत में इन्वेस्ट करने का सोचेगी तो वो सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि भाई साहब इंडिया में क्या बात है कि ये कंपनियां वापस लौट रही हैं यहाँ से। जो उनके कंसल्टेंट होंगे वो ये पता लगाएंगे कि फोर्ड मोटर्स के साथ क्या हुआ था, वो पता लगाएंगे कि वीवो के साथ क्या हुआ था, वो पता लगाएंगे ओप्पो के साथ क्या हुआ था, उसमें ओप्पो की गलती कितनी थी, सरकार की गलती कितनी थी, भारत के कानून खतरनाक तो नहीं हैं। और हालत ये है कि भारत में ज़्यादातर कानून ऐसे हैं उद्योगों से जुड़े हुए जिनमें सीधे जेल यात्रा है। इन कंपनियों का लॉजिक ये है, मेरा मानना ये, लेबर लॉज वगैरह में तो कोई रियायत देनी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि मनुष्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन इन कंपनियों का कहना है कि भारत में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें आप तकनीकी आधार पर जेल जा सकते हैं। आप जानबूझ के कुछ करें एक अलग बात है, लेकिन आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी कोई अधिकारी आपकी गलती ढूंढ सकता है, आपको नोटिस भेज सकता है और आपको जेल भेज सकता है। तो ये जो स्थिति है, इसके कारण वो लोग डरते हैं। अब दूसरी स्थिति ये भी है कि भैया अगर आप भारत में आगे टैक्स चोरी करने लगोगे तो सरकार कैसे छोड़ देगी। तो लेकिन जो भी है, ये सब बातें सरफेस पे नहीं आनी चाहिए, पब्लिक पे नहीं आनी चाहिए। अब चूंकि आ गई हैं तो सरकार को साख बचानी है। साख बचानी है तो ताइवान की कंपनी आ रही है। अब इसमें बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि ये जो चाइनीज़ ताइवानीज़ कंपनी है फॉक्सकॉन, इसको लेकर कुछ दूसरी तरह के दबाव भी हैं, इंटरनेशनल दबाव हैं, क्योंकि फॉक्सकॉन एप्पल का फ़ोन बनाती है। चाइना के साथ में अगर अमेरिका के संबंध खराब होते हैं, जैसे कि ताइवान के साथ होने की बात चल रही है, ऐसी स्थिति में एप्पल के फ़ोन के बनाने पे, उनकी चिप बनाने पे दिक्कत ना हो। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पेंडेमिक के नाम पे, कोरोना फैलने के नाम पे और ज़ीरो टॉलरेंस का बहाना लेकर किस तरह से चीन ने अमेरिका को माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए लटका दिया था और उसको पूरी तरह से उस चिप्स के लिए तरसा दिया था। तो अब अमेरिका चाहता है कि चीन पे निर्भरता कम हो, तो अमेरिका इसके आसपास के इलाकों में प्लांट ले जाना चाहता है। और जब प्लांट ले जाना चाहता है तो हर अपनी जो सरकार उनकी अपनी नज़दीकी होगी वो उससे चाहेंगे कि प्लांट यहाँ लगा लो। इसलिए ये भी एक संभावना है कि चाइनीज़ कंपनियाँ आ रही है फॉक्सकॉन। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर में, लेकिन जो भी है ये है सत्य कथा जो आपके सामने है। हमने मेक इन इंडिया के नाम पे पूरी दुनिया को न्योता दे दिया। ये वैसे है ना, जैसे हमने दावत में सबको बुलाया, आना भैया खीर मालपुआ खिलाएंगे बढ़िया से, अच्छा आना, गाना गाना सुनाना, सब कुछ करना, और यहाँ आके उनको खाने को ही नहीं मिल रहा, पीने को ही नहीं मिल रहा, तो वो रूठ रहे हैं मेहमान। मेक इन इंडिया के नाम पे हमने पूरी दुनिया को न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील थी
जब कंपनियां आ गई हैं, उन्होंने कारोबार करना शुरू किया तो उनको संभाल नहीं पाए और वो हमारा घर छोड़ के जा रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां 2000 से ज़्यादा, करीब 2800 भारत छोड़ के चली जाएं तो छोटी बात नहीं है। आंकड़ा मेरा नहीं है, भारत सरकार का, संसद में सरकार ने दिया है। अगर ये गलत होगा तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप कुकू FM की सेवाएं लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।